कोलकाता रेप के खिलाफ डॉक्टरों के प्रोटेस्ट जारी रहे, जिसके चलते केंद्र ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। जम्मू में ऊधमपुर जिले में आतंकवादियों ने पेट्रोलिंग पार्टी पर गोलीबारी की, जिसमें एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की मौत हो गई। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए एडमिट कार्ड आज जारी होने वाले हैं, विवरण चेक करें। उत्तराखंड में आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों ने सीएम धामी का सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने वाले बिल के पास होने के लिए धन्यवाद दिया। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंशियल कैंपेन की हैकिंग के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया, जिसे वे अमेरिकी राजनीति में दखल देने की तेहरान की व्यापक कोशिश का हिस्सा बता रहे हैं। जेएंडके के बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में लगातार 2 भूकंप आए, मैग्नीट्यूड 4.9 और 4.8, कोई चोटिल नहीं हुआ। जेएंडके विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी, जिसमें 18 सितंबर को 24 सीटों पर मतदान होगा। एंटनी ब्लिंकेन ने कहा कि इजरायल ने गाजा सीजफायर वार्ता के लिए प्रस्ताव को स्वीकार किया है और हमास से भी ऐसा ही करने का आग्रह किया है। राजौरी में एक अस्पताल के अंदर महिला डॉक्टर को परेशान करने और हंगामा करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच आज सुनवाई करेगी, जबकि सीबीआई को गिरफ्तार संदिग्ध पर पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति मिली है। भारत ने विश्व भर में एमपॉक्स के मामले बढ़ने पर हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाई। चोटिल मेसी अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स से बाहर। प्रधानमंत्री मोदी ने राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच के लिए सीबीआई की वरिष्ठ महिला अधिकारी, जो हाथरस और उन्नाव मामलों के लिए जानी जाती हैं, नियुक्त की गई हैं। भूषण कुमार युवराज सिंह के क्रिकेट सफर और ऑफ फील्ड चुनौतियों को बायोपिक में दिखाएंगे। अभी तक युवी का रोल कौन करेगा, ये घोषित नहीं हुआ है। इंडिया पोस्ट ने जीडीएस मेरिट लिस्ट 2024 जारी की। 12 राज्यों के लिए रिजल्ट, अहम तारीखें और सिलेक्शन के बाद के स्टेप्स चेक करें। पुणे पुलिस ने पोर्शे कार दुर्घटना मामले में खून के नमूने बदलने के आरोप में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। अब कुल गिरफ्तारियां 9 हो गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आर्थिक अनियमितताओं की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई है। राहुल गांधी ने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि वो उनके सपनों को पूरा करेंगे, उनकी यादों को साथ लेकर चलेंगे। एमपी के छतरपुर में ऑटो रिक्शा और ट्रक की टक्कर में 7 की मौत, 6 घायल। बाइडेन ने हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी की कमान सौंपी, कहा वह एक ऐतिहासिक राष्ट्रपति होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया जिसमें किशोरियों से उनकी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने को कहा गया था। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का समारोहिक स्वागत किया। बदलापुर में एक स्कूल के कर्मचारी द्वारा 2 नर्सरी की लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के बाद लोगों ने एफआईआर दर्ज करने में देरी पर शहर भर में बंद का आह्वान किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित है। राहुल गांधी कल जेएंडके जाकर प्री पोल गठबंधन की रूपरेखा तय करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व से मिलेंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाने का आश्वासन दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने यूपीएससी की लैटरल एंट्री स्कीम को सामाजिक न्याय पर सीधा हमला बताया और कहा कि पिछड़े वर्गों के अधिकारों की गारंटी के लिए जाति जनगणना जरूरी है। ईडी ने एससी से कहा कि वो 22 अगस्त तक के कविता की जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करेगी। राज्यपाल सीवी आनंदा बोसे ने कहा कि पश्चिम बंगाल अव्यवस्था में है और लोगों का वर्तमान सरकार में विश्वास उठ गया है। बदलापुर ठाणे में 2 लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में स्कूल के प्रिंसिपल समेत 3 सस्पेंड। गुस्साए माता-पिता ने रेलवे स्टेशन पर धरना दिया। ओडिशा के गंजाम जिले में देसी शराब पीने से 14 लोग बीमार पड़ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप मर्डर केस में एफआईआर दर्ज करने में देरी पर पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई की। 21 अगस्त को एससी/एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिजर्वेशन बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका राजस्थान के एससी/एसटी समूहों ने समर्थन किया है। सिक्किम में तीस्ता डैम पावर स्टेशन को भारी लैंडस्लाइड ने मंगलवार सुबह नष्ट कर दिया।
बीआरएस की चेतावनी से परेशान होकर सीएम रेवंत ने सेक्रेटेरिएट परिसर में तेलंगाना थली की मूर्ति लगाने का वादा किया। सरकार ने यूपीएससी से लेटरल एंट्री की विज्ञापन वापस लेने को कहा क्योंकि राहुल गांधी, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेताओं ने विरोध किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दुदू इलाके में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ दूसरे दिन भी एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। 21 अगस्त को रिजर्वेशन बचाओ संघर्ष समिति ने सुप्रीम कोर्ट के क्वोटा इन कोटा फैसले के विरोध में भारत बंद बुलाया है। जानिए क्या खुला है और क्या बंद। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया। मंगलवार को भारत और मलेशिया ने पीएम नरेंद्र मोदी और उनके मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम की बातचीत के बाद अपने संबंधों को समग्र सामरिक साझेदारी तक उन्नत करने का निर्णय लिया। दिल्ली कोर्ट ने एक्साइज स्कैम मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ाई। सीसीआई ने चेतावनी दी है कि डिज्नी और रिलायंस के मीडिया विलय से प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंच सकता है, खासकर क्रिकेट प्रसारण अधिकारों के कारण। पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता सुहेल बुखारी ने विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी छोड़ दी है।